सावन के चौथी सोमवारी पर देश भर में तमाम जो शिवालय हैं वहां पर भक्तों की लंबी भीड़ है। लेकिन इस बीच दुखद खबर निकल कर सामने आ रही। बिहार के जहानाबाद स्थित बराबर शिव मंदिर में, बराबर के पहाड़ पर जो शिव मंदिर है, सिंधेश्वर स्थान, यहाँ पर भगदड़ से आधा दर्जन कंवरिया की मौत हो गई है। कंवरियों की मौत के पीछे का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि पहाड़ पर चढ़ने के बीच भगदड़ मची और कई लोग इस हादसे के शिकार हो गए। हताहत होने वाले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की सूचना है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अचानक बीती रात से ही श्रद्धालु जो थे, जो कंवरिया थे, जो सावन में भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करना चाहते हैं, वो सुबह सुबह बराबर पहुंचे थे और वहां से वो सिंधेश्वर स्थान जा रहे थे। इसी बीच मंदिर जाने के रास्ते में भगदड़ मच गई। मामला क्या है, सब लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ की तो झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंडा चलने लगा। तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था। आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सिंधेश्वर नाथ क्षेत्र के पूरा मामला है। आपको बता दें कि देर रात तकरीबन 1 बजे की घटना बताई जा रही है। बराबर पहाड़ी पर चढ़ने के क्रम में सीढ़ी पर भगदड़ मच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे। इसी दौरान लगभग 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए। इनमें से 6, तकरीबन आधा दर्जन है, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मरने वाले में महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सिंधेश्वर स्थान में अचानक भीड़ बढ़ गई, जिस वजह से स्थिति जो है अफरा तफरी की हो गई और इस बीच ये घटना घटी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सिंधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, सोमवार के मौके पर उनकी काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसे देखते हुए रविवार की रात में ही जल चढ़ाने वाले लोगों की जो भीड़ थी वो पहुंच गई थी और जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी वो मुकम्मल तैयारी नहीं थी और यही वजह है कि इस तरीके के हादसे निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। देर रात होने की वजह से जो इस घटना में जो घायल हैं, जिनके तादाद काफी तेजी में बढ़ी, इस वजह से रात होने की वजह से जो है समुचित जो है व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाया। और अब जो ये दुखद खबर निकल के सामने आ रही है कि सावन के चौथे सोमवारी को भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करने वाले आधा दर्जन कंवरिया काल के गाल में समा चुके हैं। इसके पहले वैशाली में भी तीसरी सोमवार के मौके पर ठीक सोमवारी के एक रात पहले इसी तरीके से एक हादसा हुआ था, जहां बिजली के करंट डीजे ट्रॉली में दौड़ गया, जिससे कई जो कंवरिया थे वो इसके चपेट में आ गए थे। दर्जन भर लोग इस घटना में हताहत हुए थे। और ठीक चौथे सोमवारी को, हालांकि अभी एक और सोमवारी बाकी है, और देश भर में जो कांवड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं भक्त, उनकी तादाद भी बढ़ रही है। और इस बीच जो खबरें हैं वो सीधे तौर पे जो है वो इस तरीके से दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है। प्रत्यक्ष दर्शियों की माने तो प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेवजह पुलिस के जो लोग थे वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो है वहाँ पे जो एनसीसी के जो कैडेट थे या जो पुलिस बल के जो जवान थे, वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेवजह जो है डंडा उन्होंने भाजा और इसी वजह से कुछ लोग पहाड़ पर जो है चढ़ने में जो है भगदड़ मच गई। पुलिस और जो स्थानीय लोग थे, जो कांवड़िया थे, जो जलाभिषेक करने गए थे, उनके बीच किसी बात को लेकर बहस भी हो गई थी। और देखते ही देखते
जो सीढ़ी है, पहाड़ पे चढ़ने वाले रास्ते हैं, उस रास्ते में ये भगदड़ मच गई और इस तरीके की दुखद खबर निकल कर सामने आ गई। सावन की चौथी सोमवारी पर बिहार से एक दुखद खबर सुबह सुबह, ये पूरा मामला बीती रात जो है वो हुई है। सावन के चौथे सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और तकरीबन आधा दर्जन, हालांकि हताहत होने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। सावन में भगदड़ के दौरान जल चढ़ाने के दौरान से भगदड़ में कुछ लोग दब गए। कितने लोगों की मौत है सर? अभी तक यहाँ पे 7 लोग आए हैं। 60 लोग। मामला क्या है, सब लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान की तरफ की झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंडा चलने लगा। तो सब पीछे भगदड़ हो गया था, आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था, आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। एगो फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंडा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। और यह प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था, लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था। एक भी प्रशासन है, प्रशासन के भी कमी है। वहाँ पर फोर्स नहीं दिखा। जी नहीं, फोर्स नहीं दिखा। प्रशासन की लापरवाही थी क्या थी? प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन के भी भैया लापरवाही थी। प्रशासन रहता ना तो फिर कैसे, जब मर गया सब, लाश ढोर लिए, सब इधर उधर छुपाए, उसके बाद प्रशासन टाइट हो गया तो कैसे फिर आधा घंटा बाद जल चढ़ना चालू हो गया और सब लाइन में लग गए सब। प्रशासन की लापरवाही कैसे मानते हैं? घटना का पीछे क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता हो। ये घटना मारपीट की वजह से हुई? जी हाँ, जी मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। जी हमको भी हम कितने आदमी दबे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला, नहीं तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए होते। घटना कैसे घटा? घटना भी भगदड़ के कारण घटा। अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास। जी मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मनोज सिंह है। घटनास्थल पर थे वहाँ? जी हाँ, हमको भी सब चोट है ना भैया, देखिए ना, सब कटा फटा है सब। घर आपका कहाँ है? जी हमारा ये जो सेवन घर है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।